हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और ठंड का मौसम चल रहा, आप लोग देख ही रहे हैं। ऊपर से कोविड वायरस भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो इसलिए आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। आप लोग घर पे रहिए, छुट्टी चल रही है, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, खाते पीते रहिए, क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। इसलिए घर पे रह के आराम से इत्मीनान से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपके आराम और इत्मीनान के लिए क्लास 10th वालों के लिए हम आज लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लेकर आए हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से समझ रहे होंगे, क्लास 10th वाले इसको पहचानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जाना जाता है। क्लास 10th की बात हो रही है। सीबीएसई हो या यूपी हो, आपको पता ही होगा कि दोनों बोर्डों को हम एक साथ पढ़ाते हैं। सीबीएसई और यूपी को कंबाइन करके पढ़ाते हैं। सो इसलिए दोनों बोर्ड तैयार हो जाइए। क्लास 10th मैथमेटिक्स, ये भी याद रखे रहिएगा, आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और आज मैथमेटिक्स का पढ़ा जाएगा। कौन सा चैप्टर नंबर? मैथ का चैप्टर नंबर मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के हिसाब से 5 है, लेकिन सीबीएसई वाले टर्म सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड है। और इसी टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो आ चुकी है। ये आपके दूसरा चैप्टर का वीडियो है, जिसको सीबीएसई में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और यूपी बोर्ड में समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यूपी बोर्ड वाले परेशान ना हो, उनकी भी लैंग्वेज होगी और सीबीएसई की भी लैंग्वेज होगी। तो सिंपल सा चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यूपी बोर्ड वाले जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो बस बाबू आप 5 मिनट कंसंट्रेट होइए, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपको मैं 5 मिनट में क्लियर करके दे दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन को एक एक करके एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 5वां चैप्टर है, टर्म सेकंड का सेकंड चैप्टर है। अब आइए ना, इस नाम का ओवरव्यू देता हूं। ये लिखा है समांतर श्रेणी। ये समांतर का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा सम धन अंतर। भाई सम धन अंतर ही मिलके क्या बना? समांतर। और श्रेणी मतलब एक तरीके से समझो ससुरा के सीढ़ी का। सीढ़ी नहीं देखे हो? गंगा में सीढ़ी देखते होगे, बांसे का बनाल जाले चौन जौन छत्ते पे चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, तो वो सब किस में आती है? एपी में आती है। कैसे क्या होता है समांतर श्रेणी में? जो आपका समांतर श्रेणी का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ी। मैंने बताया ना, सीढ़ी में क्या होगा, पहले और दूसरे के बीच जितनी गैपिंग होगी वही दूसरे और तीसरे के बीच की गैपिंग होगी, वही तीसरे और चौथे के बीच की गैपिंग होगी। मीन्स अगर ये कहा जाए सीढ़ी के बीच की गैपिंग जो होगी सब सेम होगी, चाहे वो पहले दूसरे में हो, चाहे चौथे पांचवें में हो, चाहे 10वें और 11वें के बीच हो, लेकिन सीढ़ी के दो डंडों के बीच की जो गैपिंग होगी वो सेम होगी। यानी जो उनके बीच का अंतर होगा, सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, वो समान होगा। इसलिए ऐसे सीढ़ियों को समांतर सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। मीन्स जब दो के बीच का अंतर कैसा हो? समान हो, तो उसे कह देंगे समानांतर। और श्रेणी मतलब क्रम वाइज बनता चला गया, वही क्या बन गया भाई? श्रेणी बन गया। इंग्लिश में बात की जाए तो अंतर को कहते हैं डिफरेंस। अंतर को क्या कहते हैं? डिफरेंस। और समान को क्या कहेंगे? इक्वल कह सकते हो या कॉमन कह सकते हो बाबू, जो आपका मन करे। तो जब एक ऐसा श्रेणी, एक ऐसा प्रोग्रेशन, जिस प्रोग्रेशन में डिफरेंस आपका क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे प्रोग्रेशन को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यूपी बोर्ड वाले जिनको कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर समझ में आ गया तो एग्जांपल लूं क्या? देखिए, जैसे अपने मन से आप लिख दीजिए यहाँ पे 3 के बाद आपका मन कर रहा सर मैं 8 लिखना चाह रहा हूँ। अभी लिख लो ना, 8 में क्या दिक्कत है? तो 3 और 8 के बीच अंतर कितने का है? 5 का। कितने का? 5 का। मैंने अभी आपसे बताया कि जितना पहले और दूसरे के बीच का अंतर होगा, वही दूसरे और तीसरे के बीच का भी तो अंतर होना चाहिए भाई। तो इनके बीच अगर अंतर 5 का है तो अगले क्रम में आप 5 जोड़ेंगे, यानी 8 5 13। अगला क्रम लिखेंगे तो फिर 5 जोड़ दीजिए, 13 5।
18। और लिखने मन का मन करे और लिख दो 23। अरे जितना मन करे उतना लिखते जाओ, लेकिन एक बात याद रहे कि इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर दूसरे और पहले या पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस 5 है तो ये याद रखे रहिएगा, दूसरे और तीसरे के बीच भी कितना होना चाहिए 5, तीसरे और चौथे के बीच भी कितना होना चाहिए 5। तो जब सभी क्रमों के बीच का अंतर 5 होता है तो उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी और इस पद को कहते हैं सर्वांतर। क्या होता है अभी आगे आपको और एक्सप्लेन करके बाबू हम दिखाएंगे। फिलहाल आइए आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। माइनस में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बाबू 50 और फिर यहाँ पे लिख दिया मैं माइनस में 42, तो ये बताइए इनके बीच का अंतर कितना है 8 है, 8। तो अगला जो होगा उसके बीच का भी अंतर कितना होगा 8, यानी जो अगला आपको मिलने वाला है मुझे लगता है वो मिलने वाला आपका क्या 34। अगला और जब ढूंढेंगे तो मिलेगा कितना 26। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना 8, इनके बीच का अंतर कितना 8, इनके बीच का अंतर कितना 8। और भी लिखना तो लिख लो ना, अरे भाई उनके बीच का अंतर 8 तो ये भी कितना हो गया 8। तो जब दो क्रमों के बीच के अंतर समान होते हैं तो ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहा जाता है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया है क्या? तो आइए ना यहाँ पे एक श्रेणी लेके मैं आपको बताऊं कौन सा टर्म कहलाता है फर्स्ट टर्म, कौन सा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है, कौन सा लास्ट टर्म कहलाता है। ये जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे सब कुछ यहाँ पे जाइए क्लियर कर ही लिया जाए। मैंने लिख दिया नॉर्मली कोई भी टर्म लिख लो। यहाँ मैंने लिखा बाबू 3, फिर मैंने लिख दिया 9। तुम कहोगे सर अंतर कितने का है 6 का, तो अगला 6 जोड़ दो ना, 9 6 15, फिर अगला जोड़ दो 15 6 21, अगला फिर जोड़ दो 21 6 27। अब भाई ना मन मानते हो तो फिर जोड़ दो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ रुक जाओ भाई। 27 6 कितना 33। तुम्हारा जितना मन करे उतना बड़ा एपी लिख दो, पूरा बोर्ड भर लो। अब इतना अगर समझ में आ गया हो तो जो आपने लिखा पहला, तो पहला को क्या कहते हैं फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं फर्स्ट। तो यही कहलाता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है बाबू फर्स्ट टर्म, जिसको यूपी बोर्ड वाले कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं प्रथम पद। और इसको दिखाना किससे ए से। तो समझ में आ गया प्रथम पद को किससे दिखाते हैं ए से, जिसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म। वो क्या है 3। दो के बीच के अंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो जब कॉमन डिफरेंस की बात आए तो यूपी बोर्ड वाले तुरंत समझ जाते हैं कि बस कर आप सर्वांतर की बात हो रही है। किसकी सर्वांतर की ही बातें चल रही है। कॉमन डिफरेंस माने सर्वांतर, और दिखाना किससे डी से। और डी बराबर होगा क्या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन दोनों के बीच के अंतर को कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अगर ये नाम मन कर जबरदस्ती नहीं है तुम इसमें से इसको घटाओ। अरे भाई ये पहला था तो इसका नाम A1, ये दूसरा है तो इसका नाम A2, ये तीसरा है तो A3, चौथा है तो A4, पांचवा है तो A5, छठवां है तो A6। 1 2 3 4 5 6 और A मतलब टर्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम A2 माइनस A1 नहीं करना चाह रहे हो तो A6 माइनस A5 करके देख लो, फिर भी वही आना चाहिए। कॉमन नाम ही आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ठीक, सर्वांतर डी को कहते हैं। और निकाल के देखो ना 9 में से 3 जाए तो 6 बचेगा मेरे हिसाब से, यानी आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया कितना 6। तो आपको फर्स्ट टर्म मैंने दिखा दिया, कॉमन डिफरेंस दिखा दिया। इसके बाद आइए ये जो अंतिम में है ना, अंतिम में है तो नमोए साला अंतिम है, नमोए का है अंतिम, और अंत को कहते क्या हो लास्ट कहते हो। तो इसको इंग्लिश वाले कहते हैं लास्ट टर्म, CBSE वाले बोलते हैं लास्ट टर्म, यूपी वाले बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं अंतिम पद। और आपको बता दूं कि जो अंतिम पद होता है उसको दिखाते हैं लोग L से। किससे L से। और L की वैल्यू आपको दिख रही होगी 33। A मिल गया, D मिल गया, L मिल गया। अच्छा, एक और नाम होता है N। N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। यूपी वाले कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं पदों की संख्या। N माने होला पदों की संख्या। अब पदों की संख्या जितने पद होंगे 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6। अगर छठवां पद निकालना है तब, पांचवा पद निकालना है तो पदों की संख्या 5, दूसरा पद निकालना है तो पदों की संख्या 2। जो निकालना होगा ये आपकी पद की संख्या हो जाएगी। यहाँ तक कोई तकलीफ और दिक्कत फिलहाल आपको हो रही है क्या? मैं इस अगर AP में कहूँ कि बाबू पांचवा पद कौन सा है तो कहना A5 सर। और A5 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा होगा कितना 27। यही तो AP कहलाता है।
एपी में कुछ नहीं है बाबू। एपी में जो पहला होगा वही कहलाएगा प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ए, दोनों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस डी, और जितने टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। और मैंने बताया कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका पीछे वाले में से आगे वाले घटाना, नहीं ना कि आगे वाले में से पीछे वाले घटा देना, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाला। तुम्हारा मन करेगा तो A6 माइनस A5 कर देना, A5 माइनस A4 कर देना, तुम्हारा मन करेगा तो A2 माइनस A1 कर सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। जो अंत में होगा वो अंत का हीरो कहलाता है, लास्ट टर्म, जिसको अंतिम पद कहते हैं, किससे, L से। और L बराबर आपको दिख रहा होगा कितना, 33। ये पूरा एपी का ओवरव्यू हो गया। इसी की मदद से आपको मैं पहली एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं इरेज करके आपको तुरंत समझाता हूँ इसकी पहली एक्सरसाइज। चलिए आइए देखते हैं 5.1। पूरी एक्सरसाइज इतने में आपकी कवर कर लेंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत। जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है उस पूरे का सलूशन यहाँ मैं आपको अभी एक एक करके देखे करके दिखाता हूँ। ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ दूसरा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म। यूपी बोर्ड वाले समझ रहे होंगे, एपी के प्रथम 4 पद लिखने, कितने बाबू, 4 पद। फाइंड ए एंड डी, फर्स्ट टर्म भी बताना है और डी मतलब सर्वांतर भी आपको बताना है। तो ये बताओ, ए और डी दिया है, मतलब गिवन है, गिवन आपका ए और डी गिवन है, तो 4 पद लिखना है। अच्छा, मैंने पदों को लिखने का तरीका बताया था, जब फर्स्ट टर्म पता चल गया तो उसमें क्या करो, डी को जोड़ते चले जाओ, डी को जोड़ते चले जाओ, आगे आगे डी जुड़ता चला जाएगा, अपना नया टर्म बनता चला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ दूसरे का चौथा। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिख रहा होगा, -a, इसको लिख दो। अब जब नेक्स्ट टर्म लिखना है तो मैंने क्या कहा, इसमें डी को जोड़ दो, डी माने कितना, 1/2। तो ये बताओ -1 में अगर 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा बाबू, मुझे लगता है कि -1 में अगर आप 1/2 जोड़ देंगे तो -1/2 मिल गया। अब फिर अगर आगे आपको लिखना है तो -1/2 आपका मिला, और इसमें फिर क्या जोड़ेंगे, 1/2, तो अब कितना मिल गया, 0। और फिर अगर लिखना है तो 0 में 1/2 जोड़ो तो कितना मिल गया, 1/2। 4 टर्म लिखना है बाबू। पहला टर्म आपको -1 दिख गया था, दूसरा टर्म -1/2, और तीसरा टर्म आपको 0, चौथा टर्म 1/2। मीन्स करना क्या भाई, पहले टर्म में जोड़िए कॉमन डिफरेंस डी को, सर्वांतर को जोड़ते चले जाइए, अगला पद बनता चला जाएगा, धक्का धक धक्का धक धक्का धक। क्या करना है बे, खाली एकदम फर्स्ट टर्म आया, प्रथम पद आया, उसमें डी को जोड़ते चले जाओ, बनता चला गया। ये दूसरे का चौथा हो गया, दूसरे का पांचवा देखिए एकदम सिंपल फॉर्म में। ए की वैल्यू कितना दिया, -1.25। अभी मैं बताया कि कुछ नहीं करना है, आगे का पद लिखने के लिए बस डी को जोड़ना है। तो -1.25 में किसको जोड़ेंगे, डी, और डी है कितना, माइनस ही है, किसमें है, माइनस कितना है, 0.25। जब दोनों माइनस है तो माइनस में जुड़ के कितना होगा, प्लस, यानी -1.50 मिल गया। फिर आपको अगला लिखना है तो -1.50 में फिर ऐड करिए किसको, -0.25 को, तो फिर आपको मिल जाएगा -1.75, और फिर ऐड करिए -0.25 को तो मिल जाएगा 2.00। तो कुछ करना नहीं भाई, अपने प्रथम पद में बस डी को ऐड करते हुए चले जाइए। तो मिला -1.25, अगला आपको मिल गया -1.50, फिर आपको मिल गया -1.75, और फिर आपको मिल गया -2.00। बस आप ए में डी को जोड़ते चले जाइए, आगे आगे आइए, आपका पद बनता हुआ चला जाएगा। ये आपका रहा दूसरे का सलूशन। समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आपको बताते हैं तीसरे का सलूशन। चलिए आइए देखते हैं तीसरे का सलूशन, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बस आपको टर्म में क्या डी ऐड करते जाना है और आंसर आता चला जाएगा। अब आइए तीसरे का सलूशन दिखाओ। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है यार। जो पहला पद होगा वही तो प्रथम पद होगा, साफ साफ दिख रहा है, a बराबर 1/3। और डी निकालने के लिए मैं बताया था दूसरे में से पहला घटा देना, यानी 5/3 - 1/3, यानी आंसर आ गया 4/3। बात खत्म। ये तो हो गया तीसरे का पहला। चलिए तीसरे का दूसरा भी आपको दिखा देते हैं इसी से। ये तीसरे का जो चौथा पार्ट है, मैं तीसरे का तीसरा यहाँ पे लिया था और तीसरे का चौथा पार्ट जो लिया हूँ, ए जो पहला होगा वही तो ए होगा यार, ये तो बता दूंगा सभी देखे, जो पहला है दूसरा ए है, ठीक। और डी का मतलब क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या होगा भाई, 1.7, इसमें से घटा दो 0.6, कितना मिल गया, 1.1, ये डी मिल गया। सिंपल है, दूसरे में से पहला वाला घटाओगे डी मिल गया, यही आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना सिंपल था। चौथा देखते हैं, ये सॉल्यूशन इधर करते हैं किसका, चौथे का। चौथे में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब पहचानिए इसमें कौन सा एपी है। एपी माने समांतर श्रेणी, इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, यही आपको बताना है। और मैं
पहचानने का तरीका बता चुका हूं। समांतर श्रेणी वही कहलाएगी जिनका सर्वांतर क्या होगा, सेम होगा। जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो सभी एपी कहलाएंगे, और जिनका सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपी नहीं कहलाएंगे। तो बस देखते आइए, कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं ना। यहाँ पे लिया है 3 और ये देखिए यही तो दो टर्म है, तो चेक करिए ना पहले। तो d बराबर आप कहेंगे 3 + √2 - 3, 3 से 3 गया यानी कितना बचा, √2। इन दोनों का चेक हो गया, चलो इन दोनों का चेक कर लिया जाए। चलो एक बार और चेक करते हैं। ये कितना है, 3 + 2 √2, इसमें से घटाना क्या है भाई, 3 + √2। अब घटाने के लिए क्या करोगे, 3 से 3 गया और 2 √2 में से √2 घटाओगे तो फिर बचेगा √2। चलो इसका भी चेक हो गया। कहा अभी नहीं मन कर रहा तो चलो एक बार और चेक कर लिया जाए। जब तक दिल को संतुष्टि और दिमाग को पूरी तरीके से ये ना दिमाग कह दे कि नहीं अब कन्फर्म है, तब तक चेक करते रहो। इसको घटा के चेक कर लो, 3 + 3 √2 और माइनस कितना 3 + 2 √2। अब जब घटाएंगे तो 3 से 3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 क्या फिर कितना बचा, 2 √2। मीन्स यहाँ हमने देखा कि जो सभी डिफरेंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम, √2 √2 √2। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये एपी है, ये एपी है, क्योंकि जो डी की वैल्यू है सब में क्या है, सेम। और यही अभी डेफिनेशन ही बनी थी, व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम, व्हेन द डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स इज सेम इन द एपी देन इज कॉल्ड एपी। अब इसका चौथे का मैं आपको दिखा दूं, दूसरा वाला पार्ट सोल्यूशन है। ये आपका चौथे का 10वां पार्ट लिया गया है। इनको चेक करिए। डी बराबर क्या करेंगे, 2a - a यानी कितना मिलेगा, a। फिर चेक करो, d बराबर 3a - 2a कितना मिलेगा, a। फिर चेक करो कितना, 4a - 3a घटाएंगे फिर a। देखा हमने सब a आ रहा है, मतलब जब फिर d की वैल्यू सेम आ गई तो मतलब कंफर्म हो गया कि भैया ये AP है। AP चेक करने का बस एक ही तरीका है भाई, इनके बीच का आप डिफरेंस निकालते चले जाइए, सेम आता चला जाए तो आप कह दीजिए AP है, डिफरेंस सेम नहीं आया तो AP नहीं है। चलिए अभी चेक करते हैं आपका ये जो बचा हुआ है 12वां। इसको चेक करने के लिए क्या है भाई, √2 है ना, तो d बराबर क्या करेंगे आप, √8 - √2। आपको बता दूं कि आप पढ़ चुके होंगे, √8 को आप लिख सकते हैं क्या, √2 × √2 और यहाँ पे -√2 है। चाहे तो √2 को कॉमन कर लीजिए, तो ये 2 दूना 4 यानी यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2। ये आपको तरीका पता होगा। √8 को तोड़ेंगे तो √2 × √2 × √2 और एक √2 यहाँ से एक √2 यहाँ से कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा √2 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। और यहाँ मिल गया 1 और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। और आपको हुआ क्या, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। सिंपल देखिए, इन दोनों के बीच चेक किया जाए। यहाँ पे कितना है, √18 और यहाँ पे कितना है, √8। 18 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो मिलेगा, जानते हैं कितना, 3 3 3 के 9 दूनी 3 √2। इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 2 √2। आप चाहिए तो √2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 में से 2 जाए 1 यानी बचा √2। फिर हमने देखा कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब 100% हम कह सकते हैं कि ये AP है। तो ऐसे प्रोग्रेशन जिनके कॉमन डिफरेंस, जिनके डिफरेंस सेम होते हैं, उन सबको AP के नाम से जाना जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनको समांतर श्रेणी कह सकते हैं। उसको चेक करने के लिए बस दूसरे में से पहले को घटाइए और 2 3 में चेक करिए, अगर सेम आता है तो तुरंत कह दीजिए ये AP है। ये पूरी आपकी एक्सरसाइज 5.1 हुई खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं तुरंत आपको समझाता हूँ 5.2। उनके पहले फार्मूले बताऊंगा, फिर आपको सवाल लगवाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। कुछ फार्मूले आपको बता दूं। टू फाइंड nth टर्म मतलब nवां पद, अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो nवां पद निकालने के सूत्र क्या होंगे। सूत्र भैया जरा ध्यान समझिएगा। आपने कहा सर AP लिखने का तरीका है कि आप D जोड़ते चले जाइए। आप क्या करिए, प्रथम पद में D जोड़ते चले जाइए, AP बनती आपकी चली गई। यही तो आपने बताया भाई। तो यानी अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले में पूरी दूसरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। an बराबर a + n - 1 × d। और कभी कभी जब आपको लास्ट टर्म दिया हो तो यही an बन जाता है l
और L बराबर फार्मूला बन जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो चीज़ लिखा है मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको इस पर एक सवाल लगा दिया जाए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद है चौथा क्वेश्चन है, दिया है 3, 8, 13 फिर 18 होगा, डॉट 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 यहाँ पे लिखा 78 और पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज, ऐसे पूछा है। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद पूछा है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। यही आपको बताना है कि ये जो आपका श्रेणी दिया है इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। मीन्स कौन सा पद 78 होगा, मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है पद की यानी n की, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको निकालना। दिया क्या है, ये पहले ही दिख गया, तो जो पहले दिख गया उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी a। मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस d निकालने का तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कितना मिल गया 5, और ये आपको दे दिया है ना, लास्ट टर्म दे दिया है, तो L बराबर क्या 78। आपको फाइंड क्या करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन वी यूज द फार्मूला दिस, L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू दे दिया 78 और a की वैल्यू है 3 प्लस n बराबर नहीं पता, वही तो फाइंड करना भाई कि विच टर्म माने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और AP का लास्ट टर्म दिया है ना, और D की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5। ये 78 प्लस 3 इधर आया तो -3 बराबर n माइनस 1 बराबर 5। इसको सेपरेट कर देंगे तो 75, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये हो गया n माइनस 1, इसको कट कर दीजिए तो मिलेगा 25 बराबर n माइनस 1, -1 इधर आएगा तो +1, यानी n बराबर आंसर आ गया 26। यानी इस AP का जो 26 टर्म होगा, कौन सा टर्म 26 टर्म, वो होगा 78। ठीक, इस AP का 26 टर्म होगा 78। और मैं आपको बताता हूँ तरीका कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 20, फिर दे दिया है 24, फिर हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 32, और पूछेगा कि पूछ दिया फाइंड द 16th टर्म, कौन सा टर्म 16th टर्म, यानी 16वां पद निकालिए। कौन सा पद 16वां पद। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये a की वैल्यू है, और d की वैल्यू निकालने का तरीका क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 24 में से 20 घटाएंगे कितना 4, और कौन सा टर्म निकालना 16वां, यानी n बराबर कितना 16। तो आपको निकालना क्या 16वां पद, तो यहाँ लिखेंगे a16, फार्मूला क्या लिखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हो गई an की, लेकिन n की वैल्यू कितना है 16, तो जहाँ जाइए ना तहाँ 16, और a की जगह कितना 20, n की जगह 16 माइनस 1 और d की जगह 4, तो 20, 16 में से 1 जाए 15, 15 चौक को 60, और 60 20 कितना हो गया 80, यानी ये कन्फर्म होगा कि जो 16वां टर्म होगा वो कितना होगा 80 होगा, जो 16वां टर्म होगा वो कितना होगा 80 होगा। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, जैसे एक और इसके मैं आपको साधारण चीज़ बताता हूँ, जब आपको निकालना हो 17वां टर्म, तो देखिए ना ट्रिक कैसे बनती है। आप लिखेंगे n माइनस 1, और n की जगह क्या है 17 है, ये 15 आपका होगा, सॉरी ये आपका 15 होगा, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैं जो गलती से 26वां लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, ये 16वां टर्म होगा। 5 से इसको काटेंगे तो 15 मिलेगा, और -1 इधर आएगा तो +1, यानी n बराबर कितना 16 हो गया। ठीक, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ये देखिए ना मेन टर्म n की जगह कितना है 17, तो ये बताइए 17 में से 1 गया कितना बचा 16, यानी a 17 का मतलब a प्लस 16d। अगर a आपको लिखना है 100, तो a 100 को डायरेक्ट करिएगा a प्लस 1 कम, 100 में से 1 गया तो 99d। ऐसे करके आपका फार्मूला तैयार होता है। इसी पूरे फार्मूले पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी सिखा दिए। अब बचे हुए एक्सरसाइज के मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूं, उस सेलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये देखते हैं एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको किसी एपी का 31st टर्म, पहली बात ये बता दो कि यूपी वाले थोड़ी भी ये मत सोचेंगे कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के आ रहा कैसे हम समझेंगे। बाबू आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं क्वेश्चन की पूरी हिंदी मीनिंग लेके बताऊंगा और आप बस एक काम करिए, एनसीईआरटी की बुक हो बाबू तो सामने खोल लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे और यूपी सीबीएसई दोनों का जो सिलेबस है ना बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, तो घबराने की बात नहीं बाबू। आप बुक खोल के रखिए, आपको भी समझ में आएगा, मैं इसका हिंदी वर्जन आपको समझाते जाऊंगा, ठीक, तो टेंशन मत लीजिएगा। पूछा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मीन्स एपी का 31वां पद बताइए। ये सोल्यूशन है आपका कौन सा, 7वां है। 31वां यानी 31st टर्म आपको निकालना है, एक क्लियर है। हुज 11th टर्म इज 38, मतलब उसका जो 11वां पद है वो कितना है 38। 11वां पद मतलब A11 बराबर दे दिया है 38, और A11 का मतलब बताया था एक कम, यानी A + 10D बराबर 38, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। एंड 16th टर्म इज 73, और जो 16वां पद है वो कितना 73 है, तो आप लिखेंगे A16 बराबर कितना 73, और A16 का मतलब A + 15D बराबर 73, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। एक कम करके लिखना है, 31वां पद निकालना है, दो आपको इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड से पिछले वाले वीडियो वगैरह में हम लोग पढ़ा गया था, यानी इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड था A + 15D बराबर 73, और फर्स्ट मिला A + 10D बराबर 38। यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस 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 कट गया, 15 में से 10 गया 5D, और इसको घटाएंगे 13 में से 8 जाए 5, और 6 में से 3 जाए 3, यानी D बराबर मिल गया कितना 7। D की वैल्यू मिल गई ना, जब D की वैल्यू मिल गई तो आप कहिए ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण से, समीकरण 1 से ये क्या दिया है A + 10D, और D की वैल्यू कितना रखेंगे 7, बराबर कितना है 38, तो A बराबर 38, ये प्लस उधर गया तो -70, और जब घटाएंगे तो बचेगा -32। मीन्स आपको A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई, तो आपको निकालना क्या 31st टर्म ना, और 31st टर्म निकालने के लिए फार्मूला होगा A 31st बराबर A + 30D, और A की वैल्यू कितना -32, और आपको जो मिलेगी D की वैल्यू वो मिलेगी 7, तो -32 प्लस ये हो जाएगा 210। अगर इसको इसमें से आप घटाएंगे तो 10 में से 2 गया कितना 8, और 10 में से 3 गया 7, यानी बचेगा 178। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका 31वां पद होगा वो हो जाएगा 178। ये रहा आपके 7वां का सोल्यूशन। आइए आपको तुरंत दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 लिया हूँ, 9 का सोल्यूशन कैसे होगा। यूपी बोर्ड ध्यान से सुनना। इफ द 3rd and 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and 8, सेम उसी तरीके से है, यानी जो 3rd टर्म है तीसरा पद है उसकी वैल्यू दिया है 4, तीसरा पद का मतलब A + 2D बराबर दे रखा है 4, इसको इक्वेशन नंबर बना लीजिए फर्स्ट। फिर कह रहा जो 9th टर्म है, यानी A 9th बराबर आपको दे रखा है कितना -8, और A 9 मतलब A + 8D बराबर -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया, कोई दिक्कत। कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी 0, यानी n बराबर पूछ रहा है, जबकि क्या दे रहा है कौन सा टर्म 0 होगा। an की वैल्यू आपको दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है 0, आपसे n पूछा जा रहा है, तो कुछ मत करिए, आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, और फर्स्ट क्या है A + 2D बराबर 4, और ये क्या है A + 8D बराबर -8। यहाँ क्या है माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस, ये पता होगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, A से A कट गया, 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई -6 बचेगा, और 8 और 4 मिल गया कितना 12, तो D बराबर आपको मिल गया -2। जब D की वैल्यू मिल गई तो आप कहेंगे ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण से, पहला समीकरण यही है A + 2D, और D की जगह कितना रखेंगे आप -2 रखेंगे, बराबर कितना 4, तो A बराबर आपको मिल जाएगा 4, और 2 दूना -4 उधर जाएगा तो +4, यानी वैल्यू ऑफ A इज 8। A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई, तो अब आपको निकालना क्या है n, तो फार्मूला तो पढ़े होंगे ना, an बराबर A + n - 1 × D, बताया था यही फार्मूला यूज होने वाला है। an की वैल्यू आपको दे दिया 0, A की वैल्यू आपको दे दिया है 8, और n तो निकालना है, जबकि D की वैल्यू आपको पता है कितनी -2।
तो 8 इधर आएगा -8 और -2 क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, ये हो गया n-1। माइनस से माइनस कट गया और 2 4 जा 8, -1 इधर आएगा तो +1, यानी n बराबर मिल गया कितनी 5। आपसे पूछा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो आप बताना कि 5वां टर्म जो इसका होगा वही क्या होगा 0 होगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9। और तुरंत आपको आए बताइए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट लिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना है तो ले सकते हैं। तुरंत देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 लिए हैं और एक 13 लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आइए सॉल्व किया जाए। तो जो आपका 12वां क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये AP है पहली वाली और दूसरी AP को AP डैश ले लूँ। इनका जो फर्स्ट टर्म होगा वो A होगा, इनका फर्स्ट टर्म आप A डैश मान लो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट टर्म जो मानना, फर्स्ट टर्म इनका A मान लेना और इनका जो आप फर्स्ट टर्म मानना वो क्या मान लेना आप A डैश मान लेना। कॉमन डिफरेंस बोला है सेम, यानी जो इनका डिफरेंस होगा वो भी D, इनका डिफरेंस ये भी D। और कह रहा है ना द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, यानी 100वें, 100 मतलब 100वें जो पदों का क्या है अंतर है वो कितना है 100। उनके जो 100वें पदों का अंतर है, यानी इसका जो A100 होगा, इसका A100 माइनस इसका A डैश वाले का 100, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 100वें पदों का वो कह रहा है कितना होगा 100। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 100वें पद का दिया है ना, तो A100 का मतलब मैंने बताया था एक कम, यानी A + 99D। और ये A डैश वाला लिया हो तो इसका फर्स्ट टर्म A डैश लेना, तो A डैश + 99D। D नहीं बदलना है क्योंकि बताया गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का कितना है D। क्वेश्चन खुद का है, बराबर कितना 100। ये 99D से 99D कट जाएगा, यानी A - A डैश बराबर आपको मिल गया कितना 100। आपको एक वैल्यू मिल गई ना A - A डैश बराबर 100, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। और आपको निकालना क्या 1000 टर्म का डिफरेंस, तो आप लिखेंगे A1000 माइनस A डैश 1000 बराबर आपको निकालना है। तो A1000 का मतलब A + 999D और इसका मतलब क्या A डैश + 999D। 999D ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ बचेगा A डैश, और आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट A - A डैश इज इक्वल टू 100। यहाँ लिख लीजिए यूजिंग फर्स्ट, यानी पहले के प्रयोग से हमने कह दिया कि जो 1000वें टर्म का भी अंतर होगा वो कितना होगा 100 होगा। कैसे आया आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं, चाहे राइट डाउन भी कर सकते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा डिटरमाइन द AP, यानी आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब तीसरा पद, A3 बराबर दे दिया 16। तुरंत ऐसे लिखने का तरीका सीख लीजिए। थर्ड टर्म बोले ना तो सीधे A3 कितना 16 भैया। A3 का मतलब कितना A + 2D बराबर कितना 16। इक्वेशन नंबर क्या बनाना फर्स्ट। कह रहा 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, मतलब जो 7वां पद है यानी A7 वो 5वें पद से यानी A5, 5वें पद से एक्सीड माने ज्यादा है कितना 12। जो 7वां पद है वो 5वें से 12 अधिक है, तो हमेशा किस में जोड़ोगे छोटे वाले में। जैसे बात की जाए कि ये और ये 2 लोग हैं, बाकी लोग को मैं रख देता हूँ, ये 2 लोग हैं, कहा जा रहा है कि जो ये हैं इनसे 50 अधिक है, ये वाले जो हैं इनसे 50 अधिक है। तो ये बताओ ये बच्चा छोटा है ना, तो दोनों को अगर बराबर करना तो इसको 50 रुपया दोगे कि नहीं दोगे, इसमें 50 जोड़ दोगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा जोड़ना और गुणा छोटे वाले में किया जाता है, इसको याद रखे रहिएगा। जैसे 2 लोग हैं, एक लोग 20 साल के, एक लोग 25 साल के हैं, तो 20 साल वाला बेचारा 5 साल वाले से 25 साल वाले से 5 साल छोटा है ना, तो अगर 20 साल वाले में 5 साल जोड़ दिया जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो छोटे वाले में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, तो जोड़ना किस में छोटे वाले में। ये कह रहा है ना कि जो 7वां पद है वो 5वें से 12 अधिक है, तो मैंने 5वें पद में कितना 12 ऐड कर लिया। A7 का मतलब A प्लस कितना 6D और A5 का मतलब A प्लस कितना 4D और ये प्लस आपने क्या लिखा है 12। अब A से A कैंसल आउट, ये 6D ये इधर आएगा तो -4D बराबर कितना 12, यानी 2D बराबर 12, तो D बराबर आपको कितना मिल गया 6। D की वैल्यू मिल गई ना, तो आप कहिए ना फ्रॉम फर्स्ट, यही तो फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट क्या है भैया A + 2D और D की जगह आपने कहा सर कितना 6 और बराबर कितना 16, तो A बराबर 6 दूना 12 बराबर 16,
यानी a बराबर 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिल गया 4, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई 4 और d की वैल्यू कितनी मिल गई 6। और आपसे कहा क्या है कि डिटरमाइन द AP आपको निकालना है। AP बनाने का तरीका कि जो आपका पहला टर्म मिल गया इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाइए। तो a मिल गया 4, तो 6 जोड़ेंगे 10, फिर 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22, 22 6 28 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द AP ऑफ गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की यही AP है। समझ गए होंगे आप 15वां और 12वां और 16वां। इसको नोट कर लीजिए और तुरंत आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मैं आगे समझाता हूँ। इस एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर या हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ जब भी पढ़ा करिए आप लोग तो एक काम किया करिए कि कॉपी वगैरह लेके बैठा करिए, कॉपी वगैरह लेके बैठा करिए, जिससे आपका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 7। यानी यूपी बोर्ड की बात करें तो 3 अंकों की, किसकी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। यानी 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या लिखनी है। तो देखिए ये पूछा कितने का है 3 डिजिट का, 3 अंकों का। तो पहले लिखना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999। लेकिन सबसे छोटी सबसे बड़ी नहीं पूछा है, वो पूछा है 7 से कितने डिविजिबल होंगे। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 7 से कटने वाले सबसे पहली संख्या कौन है और 7 से कटने वाली सबसे अंतिम संख्या कौन है। उन दोनों संख्या को जब पा जाएंगे तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पहले चेक करो 7 से 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी कटे, उसके लिए क्या करो 7 से भाग दो, 7 एक कम 7 बचा 3 0, 7 चौक 28 बचा 2 0, 7 दूना 14, कितना बच गया 6। अब आप ये बताओ अगर आप इसमें से 6 घटा दोगे 1000 में से तो बचेगा 9994, 994। ये तो 4 अंक की संख्या मैं लिख दिया, सॉरी 3 अंकों की बोला है ना, तो यहीं तक आएगा। देखिए ना 3 अंकों की बोला है, यानी 7 एक कम 7 और 7 चौक 28, यानी कितना 2 बच गया। तो जब 100 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98, और 98 3 डिजिट्स का नहीं हो गया 2 डिजिट्स का हो गया। तो आपको 2 डिजिट्स का नहीं 3 डिजिट का चाहिए। उसके लिए आप ये एक फार्मूला याद किए रहिएगा, 100 प्लस हमेशा 100 से ज़्यादा होगी, 3 अंकों की संख्या 100 से ज़्यादा होगी। तो 100 प्लस 7 माइनस 2 यानी आपका बचेगा 105। पहली संख्या मिल गई कितनी 3 अंकों की, चेक कर लो 100 नहीं कटेगा 7 से, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगी जो 7 से कटेगी। कैसे आया मैं आपको करके बताया। अब लास्ट देखते हैं, 7 से काटिए, 7 एक कम 7 बचा कितना 2 9, 7 चौक 28 बचा 1 9, 7 दूना 14 बचा कितना 5। अब क्या करिए 9 9 9 माइनस 5 तो बचा 9 9 9 4। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 जो 7 से कटेगी। पहला टर्म मिल गया कितना आपको 105, जिससे डिविजिबल करते हैं वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D, क्योंकि हर 7 नंबर के बाद वो संख्या कटेगी, जिससे भाग देना वही D होगा। पहला टर्म निकाल लेना। लास्ट टर्म आपको पता है कैसे निकाला गया है, L बराबर मिल गया 994। आपको निकालना क्या है N निकालना है यार। तो L बराबर फॉर्मूला तो बताया हो ना, A बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L की जगह 994 और A की जगह 105 प्लस N आपको निकालना है, जबकि D की वैल्यू कितनी है 7। तो कुछ मत करिए 994, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये N माइनस 1 बगल में क्या हो गया 7। घटाइए 14 में से 5 गया 9, ये बचा 8 और 9 में से 1 जाए कितना 8। ये बटे में आ जाएगा 7 क्योंकि वहाँ गुणाम होगा तो यहाँ भाग में बन जाएगा। 7 से काटिए 7 एक कम 7, 1 8, 7 दूना 14, 4 9, 7 7 49, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी n बराबर मिल गया 128। तो 3 अंकों की टोटल 128 संख्या होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। बस आप करने का तरीका याद कर लीजिए,
ऐसे यही नहीं कि आपसे 3 ही अंकी की पूछे और 7 की पूछे, जिससे भी पूछेगा उसका सबसे छोटा लिखना और सबसे बड़ा लिखना। जिससे पूछे डिविजिबल के लिए उससे भाग दे देना। उसकी सबसे छोटी संख्या कैसे निकालनी है, आप घटाना मत, घटाओगे तो वो 1 डिजिट कम हो जाएगा, इसलिए क्या करना, उसमें जोड़ना और जो भाजक होगा उसमें से शेषफल को घटा के जोड़ लेना और अंतिम वाले में से डायरेक्ट घटा देना। जो आएगा ये लास्ट टर्म मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जो आपका जिससे डिवाइड करने के लिए कहेगा वो आपका मिल जाएगा डी, और सिंपल फार्मूले पे रखेंगे मिल जाएगा एन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अगले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कराते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, पहला क्वेश्चन लिख रखा है, 18वां क्वेश्चन आपका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये भी सब, आप एक एक करके सबका सोल्यूशन देखेंगे। यूपी बोर्ड ध्यान समझिएगा। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, सम मतलब योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कितना है? 24 है। चौथा पद माने A4 और 8वां पद माने 8, कितना? 24। ये आपको दिया है। तो A4 का मतलब आप जानते होंगे A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस कितना? 7D, और ये कितना? 24। A और A मिलके कितना? 2A, और 3 और 7 मिलके कितना? 10 बराबर 24। सब 2 से कट रहे हैं, तो A प्लस 5D बराबर कितना? 12। इक्वेशन नंबर 1 गया फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद तुरंत आगे देखते हैं ना, कह रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी 6वें और 10वें टर्म। तो आप यहाँ पे लिखिए ना, A6 प्लस A10 बराबर कितना? 44। सिंपल है यार। A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना? 44। A मिल के कितना? 2A, और 5 9 मिल के कितना? 14D बराबर कितना? 44। 2 कट कर दीजिए, ये A ये 7D बराबर 22। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। 3 टर्म निकालने के लिए आपको A चाहिए और क्या चाहिए? D चाहिए, यानी तभी निकलेगा जब A और D आपका मिलेगा तब। तो A D निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल, मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है? A प्लस 7D बराबर 22, और ये दिया है A प्लस 5D बराबर 12। माइनस 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 कट गया, 7 में से 5 गया 2D, और 22 में से 12 गया 10, यानी D बराबर आपको मिल गया 5। D की वैल्यू मिल गई तो सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट मतलब पहले से। पहला क्या है? A प्लस 5D, और D की जगह कितना मिल गया? 5, तो बोलो बराबर कितना? 12। तो A बराबर 12, और ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, और 12 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। आपको A मिल गया, D मिल गया यार, तो आपको बताओ ना, फर्स्ट 3 टर्म लिखना तो कितना सिंपल है ना। फर्स्ट टर्म मिल गया 13, सेकेंड टर्म कितना? अब D क्या मैंने बताया था कि जो D अगर आपको लिखना है, फर्स्ट टर्म को तो आप A से दिखाएंगे, सेकेंड टर्म यानी A प्लस 1D, और अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो A प्लस 2D, फोर्थ लिखना है तो A प्लस 3D, एक कम, यही फार्मूला है। तो A कितना? माइनस 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे कितना? माइनस 8। तो A की वैल्यू माइनस 13, और ये कितना? ये माइनस 13, और ये 2 गुणे 5 यानी 10। माइनस 13 में अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना? माइनस 3। दिस इज द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन AP। बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझाया। आप देखिए 19वां क्वेश्चन, कह रहा है कि सुबा राय कोई आदमी है, स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 ईस्वी में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। जिस समय उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 5000। 5000 की सैलरी पे काम करना इन्होंने शुरू किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200। मतलब वो हर सालीना 200 का इंक्रीमेंट पाते गए, मतलब हर साल उनकी तनख्वाह 200 बढ़ती गई। तो पहले साल में 5000 थी, तो आप बताइए अगर 200 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 5200 हुई। 200 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 5400 हुई। ऐसे बढ़ती चली गई। पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर, मतलब किस साल में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी, यानी ये किस साल में बढ़ के 7000 हो जाएगा। अरे भाई, तो A की वैल्यू 5000 और D की वैल्यू कितना?
5200 माइनस 5000 तो मिल गया आपको कितना 200 और लास्ट टर्म दे दिया 7000 यार। तो फार्मूला क्या होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L बराबर कितना 7000 और A की वैल्यू दे दिया है 5000, N आपको नहीं पता जबकि D की वैल्यू कितनी 200। तो ये 7000 प्लस इधर आएगा तो माइनस यानी कितना 2000 और ये था N माइनस 1 बगल में कितना 200। आपको निकालना है N, ये आपका रहा 2000 और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये 0 से 0 कट गया, भाग देंगे तो कितना 10 माइनस 1 आएगा इधर तो प्लस 1 यानी N बराबर आपको मिल गया कितना 11। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आप अगर समझ गए होंगे तो एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। आइए 20वां क्वेश्चन आपको यहीं पे बताता हूँ मैं, देखिएगा आपको एक बार में फिर ये भी समझ में आ जाएगा। रामकली सेव्ड ₹5, रामकली 5 रुपया बचाती है पहले हफ्ता में, यानी फर्स्ट वीक में पहले हफ्ता में बचाई 5 रुपया, यहाँ लिख दीजिए ना 5 रुपया। कह रहा है कि आप ईयर किसी सलीने में एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई इतना पैसा, मतलब हर हफ्ते वो इतना पैसा इतना रुपया अपने सेविंग में बचाते गई। मतलब पहले में 5 रुपया बचाई तो दूसरे में ये जुड़ जाएगा यानी 6 रुपये 75 पैसा हो गया, तीसरे में और जुड़ेगा तो बढ़ के जितना भी होगा 8 रुपये 50 पैसा के करीब हो जाएगा। ये इसी तरह जुड़ता हुआ चला जाएगा। कह रही इफ़ इन द nth वीक यानी 90वें हफ्ते में उनकी सैलरी वीकली जो सेविंग थी वो हो गई 20 रुपया 75 पैसा, यानी ये बढ़ के हो गया 20 रुपये 75 पैसा। तो कह रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालना। बिल्कुल सेम सवाल है यार, अगर कापी कलम हाथ में लिए हो तो एकदम तैयार हो जाइए। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1.75 और l की वैल्यू 20.75। फार्मूला लगा दीजिएगा L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और इसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर नहीं लगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि L की जगह आप रख सकते हैं 20.75 और A की जगह रखिएगा 5, N माइनस 1, D के रख दीजिएगा 1.75। इतना तो आप पे उम्मीद है बाबू कि इसको आप 100% सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ से आप N की वैल्यू निकालेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पूरा 5.2 खत्म हो गया। मैं इसको साफ करता हूँ, स्पेस बनाता हूँ, स्पेस बनाने के बाद तुरंत अभी पढ़ा जाएगा इसकी तीसरी एक्सरसाइज जो सम है, और जिसमें मैं बता दूं कि CBSE के अकॉर्डिंग इस बार आपकी जो तीसरी एक्सरसाइज में है, तीसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कट गए हैं, बस आपको 14 तक क्वेश्चन लगाने हैं। तो अब आपको पढ़ना क्या है, सम ऑफ AP यानी जो सम ऑफ n टर्म, यानी n टर्मों का क्या निकालना है, सम निकालना है। n पदों का योग, n पदों का आपको योग निकालना है और इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल, योग सम है तो सम का पहला लेटर यस, n पदों का तो Sn और Sn बराबर क्या होगा फार्मूला, कुछ नहीं भाई n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको तो याद कर लीजिएगा, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। n/2 को रहने दे रहा हूँ, इस 2a को मैं लिख दिया a प्लस a और यहाँ पे क्या था प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा होगा an, तो आपको मिल गया क्या n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये आपको मिल गया फार्मूला Sn का। Sn बराबर ये आपको दिख गया होगा, यही आपका Sn का फार्मूला है। तो बिल्कुल आपको Sn का फार्मूला ये दिख गया होगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l और a प्लस an भी हो सकता है। सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया हो तो मैं इस पे तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला, आप समझ गए होंगे। मैं आपके NCERT का क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ, आपके NCERT का पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ। मैं इसमें लेता हूँ आपका क्वेश्चन दिया है
0.6, इसका तीसरा पार्ट उठाता हूँ 0.6, उसके बाद आपका दिया है 1.7 और दिया है 2.8, डाट डाट करके दिया है 100 टर्म, यानी 100 पदों का योग निकालना है। सिंपल, जो पहला होगा वो तो ए की वैल्यू आपको दिख गई, और डी बराबर बाबू बता दिया कि दूसरे में से पहले को घटा दो। 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे तो 1.1, 100 टर्म का योग निकालना है। तो n बराबर कितना 100, और फार्मूला क्या होता है भाई, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितना 100 अपान में कितना 2 इंटू a की वैल्यू आपको दिख गई 0.6 प्लस n की वैल्यू कितना आपको दिख गई भाई 100 और माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ पे दिख गई 1.1। इसको कट किए तो कितना मिल गया 50, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, ये आपका हो गया 99 इंटू 1.1, ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 1.2, 11 9 99, और 11 9 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और एक अंक बाद डेसिमल लगा लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद शायद मिलेगा 9 2 1 11 और 8 1 9 0 1 1। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल 0 को ख़त्म कर देगा। 5 1 जा 5 5 0 5 5 5550, यानी ऐसे अगर 100 टर्म लिखेंगे तो उनका जो सम होगा वो 5505 होगा। ये आपके एनसीईआरटी का पहला पार्ट था। आइए देखते हैं और जो क्वेश्चन है 5.3 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। दूसरे का तीसरा पार्ट जो सबसे कठिन आपको लगेगा ना, जैसे मान लीजिए 5 पार्ट 6 पार्ट है तो उसमें से मैं 2 पार्ट 3 पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप मैंने बोला पेन कापी लेकर रखिए और इसको पुश करके वहीं पे आप लगाते जाइए। नहीं लगता तो आप कमेंट वगैरह में बताएंगे तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करा दूंगा। ठीक, फिलहाल आप समझिए, ये दे दिया फाइंड द सम बिलो, ये सम बिलो दे दिया है। ये लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, और सेकंड का सोल्यूशन कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट है a बराबर -5, d बराबर -8 -5, यानी मिलेगा कितना -3, और आपको लास्ट टर्म l बराबर दे रखा कितना -230। तो भाई फाइंड द सम, सम तभी तो निकलेगा जब n की वैल्यू पता होगी। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। उसके लिए l बराबर फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5, n की वैल्यू नहीं पता, जबकि d की वैल्यू -3। तो -230 ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, n माइनस 1 -3। तो इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225, ठीक, और ये अपान में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कट कर दीजिए तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, -1 इधर आएगा तो +1, यानी n बराबर आपको मिल गया 76। अब जब n की वैल्यू मिल गई ना तो Sn बराबर तो फॉर्मूला बताया था n/2, और जब l गिवन है तो a प्लस l बताया था वहाँ पर। तो n की वैल्यू कितना 76/2, और a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी -5, और लास्ट टर्म आपको गिवन है कितना -230। अब ये जब सब कुछ गिवन है इसको कट करिए तो बचेगा 38, और इसको ऐड करेंगे तो -235। अब इसका इसमें क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना, नहीं आता तो आइए सीख लिया जाए, आता होगा आपको करना। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, ऐड करेंगे 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 2 18, और ये हो गया 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, और 3 2 जा 6 1 7, यानी 0 8 5 13 9 7 1 8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे के कुछ पार्ट को मैं तीसरे में 8-9 पार्ट है, जिसमें से मैं 3-4 करा देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए तीसरे का देखा जाए। सबसे पहले मैं तीसरा पार्ट ले रखा हूँ, जिसमें गिवन क्या है, a12 बराबर 37। जैसे ही ये बात आई a12 की, बच्चों के मन में आ गया होगा कि ये a प्लस 11d दिया है, कितना 37, और क्वेश्चन में d की वैल्यू दे रखा है, d बराबर कितना 3। जब d बराबर 3 दे रखा है तो a प्लस 11 और d की जगह 3 बराबर 37। तो a बराबर 37 माइनस 33, यानी द वैल्यू ऑफ a इज़ 4। कितना सिंपल था, a की वैल्यू तो 4 मिल गई। अब पूछा S12, भाई S12 निकालना है तो कुछ नहीं ना, n की वैल्यू तो पता चल गई 12,
तो 12/2 और ब्रैकेट में फार्मूला होता है 2a और a की जगह 4 प्लस n की जगह 12 - 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 3। कट किया तो मिला 6 और 2 4 जा 8 और 12 में से 1 गया 11, 11 3 जा 33। ऐड कर दीजिए भाई 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये आपका आंसर रहा 12वां। ये आपका तीसरे का तीसरा मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरे के 2 पार्ट और लिख रखे हैं, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। मैं दोनों पार्ट और समझाता हूँ, ठीक। थोड़ा सा जगह बना देते हैं, क्वेश्चन लिख के आना पड़ता है तो लिखा हुआ क्वेश्चन को इरेज नहीं कर सकते हैं ना। जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इरेज करके फिर क्वेश्चन नया लिया जाएगा। ये देखिए तीसरे का मैंने ले रखा है छठा पार्ट। क्या लिखा रखा है, a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90। तो फाइंड n एंड आपको निकालना जो है, लिख दे रहा हूँ, फाइंड n एंड a, n निकालना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 90 चलिए दिया है, n की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन d की वैल्यू 8 लिख रखा है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180, ये n 2 2 जा 4, 8 का n में गुणा करेंगे 8n, 8 1 जा 1 तो 180 और ये आपका क्या मिला 8n और माइनस वाला बड़ा है तो -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n का n में करेंगे 8n², 4 का इसमें करेंगे 4n और माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो -180 = 0। ये सब कुछ 4 से कट रहा है क्या? अगर 4 से सब कट रहे होंगे तो कुछ करिएगा मत। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, किसका 2n² - n -45। अब फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने बताया ना, पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई 90 कर लीजिए तो 45 दूना 90। देखिए करने का तरीका क्या होता है, 2 का 45 में मल्टीप्लाई करिए 90, 90 का फैक्टर बनाइए तो 90 का फैक्टर बनेगा 9 × 10। तो अगर आप 9 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -1, इसी की दरकार है तो लिख दीजिए ना 2n² - 10n और ये +9 - 45 = 0। इन दोनों में मुझे लगता है 2n कॉमन हो गया तो बचा n - 5। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 9 कॉमन हो गया तो बचा कितना n - 5। अब एक मिला n - 5 और दूसरा मिल गया होगा 2n + n। अब यहाँ पे तो आपको नीचे बस भर गया ना, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मिला आपको n - 5 और दूसरा मिला है 2n + 9। सॉल्व करने का तरीका n - 5 = 0 तो n बराबर मिल जाएगा 5 और यहाँ से 2n + 9 बराबर 0 तो n बराबर -9/2 और माइनस को नहीं ले सकते, इसलिए n की वैल्यू कितनी मिल गई 5। जब n की वैल्यू मिल गई तो an निकल जाएगा ना, n की वैल्यू मिल गई मतलब an आपको निकालना था तो n की जगह 5 और a5 मतलब a + 4d, एक कम। a की वैल्यू आपको दिया था कितना 2 और आपको d की वैल्यू दिया है 8 तो 8 4 जा 32 और 32 में ऐड करेंगे 34। दिस इज द वैल्यू ऑफ a5। ये आपसे पूछा था an की वैल्यू 34 और n की वैल्यू मिल गई 5। दैट्स योर आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पॉज करके एक बार आप पीछे से फिर करके देख लीजिएगा और नहीं आएगा तो बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रही, लेकिन आपको समझ में पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो ये मिल गई आपकी वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद तीसरे का मैंने ले रखा है 8वां क्वेश्चन, तो यहाँ लिख देता हूँ तीसरे का 8वां क्वेश्चन है। क्या है an बराबर 4, d बराबर 2 और Sn बराबर -14। तो कह रहा फाइंड n एंड a, n और a निकालना है। an बराबर 4 दे रखा आपको, तो an बराबर 4 दे रखा है मतलब an की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे a + n - 1 इंटू डी। इसकी जगह रखिएगा 4, a + n - 1 और d की जगह कितना 2। तो ये बताइए ये 4 बराबर a + 2 का n में करेंगे 2n, 2 1 जा 2 -2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +2 यानी हो गया 6, 6 बराबर a + 2n। आप सिंपली यहाँ से अगर a की वैल्यू चाहेंगे तो मिल जाएगा 6 - 2n। ये किसकी वैल्यू आ गई a की, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दीजिएगा। ये आपको दिया है ना कि Sn बराबर कितना दिया था -14। Sn बराबर आपको फार्मूला तो आपको Sn बराबर पता ही होगा कितना
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह कितना -14, n की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन a की वैल्यू भी आपको नहीं पता है और यहाँ d की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी 2। तो फिर 14 दूना 28 कर दीजिएगा और ये n हो गया, ये 2a, 2 का n में करेंगे 2n माइनस 2 1 जा 2। तो इसको अगर लिखना हो तो 2a और प्लस आप चाहे तो देखिए सब में से क्या कर सकते 2 को कॉमन भी कर सकते थे। यहाँ पे नॉर्मली इजी था, सबको 2 को कॉमन कर सकते तब भी आपका काम बन गया होता। तो यहाँ पे 2 को सब में क्या करें, यहाँ भी मत करिए, एक स्टेप और आइए, यहाँ पे -14 को रहने दीजिए n/2 और इन सब में मैंने देखा 2 कॉमन, 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया a प्लस n माइनस 1। सिंपल हो गया ना। तो ये -14 और ये n और a की वैल्यू कितनी आई है 6 माइनस 2n, इसको ध्यान में रखिएगा। तो a की जगह रख दिया 6 माइनस 2n और ये प्लस n माइनस 1 था आपका। तो -14 और ये n, ये 6 माइनस 1 मेरे हिसाब से बचेगा 5 और -2n में n हो गया तो -n बच गया। -14 n का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5n, n का n में करेंगे -n²। कुछ करना नहीं है, इसको आप सिंपली इधर लाइए तो बन जाएगा n², ये इधर आएगा तो -5n और ये -14 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसका क्या किया जाएगा फैक्टराइजेशन, यानी ये 14 बन जा 14 और 14 को ब्रेक करेंगे 2 7 14 और 7 + 2 गया 5। तो मिल गया आपका n² प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n को कॉमन करिए n+2, इसमें 7 को कॉमन करिए तो n+2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई एक वैल्यू n+2 और दूसरी n-7। आ जाता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मिला n+2 यहाँ से लिखने के बाद और एक मिला होगा n-7। तो n+2 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर -2 और कभी भी नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी n-7 बराबर 0 रखना तो n बराबर मिल जाएगा 7, यही आपका आंसर सही है। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 7। ये n की वैल्यू पूछा था और n की वैल्यू आपने क्या पा गया भाई 7 पा गया। अब आपने कहा कि सर a की वैल्यू निकालनी है तो सीधे बोलो ना फ्रॉम फर्स्ट, यही तो है, इसमें कुछ करना नहीं है। 6 माइनस ये 2 और n की वैल्यू आप पा गए कितना 7, तो 6 माइनस 14 और घटाएंगे तो कितना -8, तो वैल्यू ऑफ a इज -8। ये आपका काम हो गया सिंपल। आप पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे ये n वाली वैल्यू तो ये हो जाएगा 14, 7 दूना 14 और 14 में से 6 गया कितना 8, -8 आपका आंसर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर से इसको देखिएगा, पूरा एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ मैंने 5वां क्वेश्चन लिख रखा है, ये 5वां क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इतना स्पेस में, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार जाके पॉज करके बैक जाके देख लीजिएगा। हाँ 5वां क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म मतलब a बराबर 5 एंड द लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद को L से दिखाते हैं कितना 45 एंड द सम को दिखाते हैं SN से, SN बराबर 400। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n बताइए, क्या बताइए n, और कॉमन डिफरेंस यानी d बताइए। सिंपल तो है यार, SN बराबर दे रखा है, SN बराबर फॉर्मूला आपको बताया था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ऐसा कुछ मैंने आपको पीछे लिख रखा था, बता चुका था फार्मूला। SN की वैल्यू 400, n की वैल्यू नहीं पता है यार, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45। तो 400 बराबर n/2 और ये कितना हो गया 50, काटेंगे कितना 25, तो n बराबर आपको मिल गया 400/25। इसको कट करिए, 25 से कम 25 भेजा 15, 15 16 का 150, n बराबर आपको मिल गया कितना 16 मिल गया ना, n बराबर आपको तो 16 मिल ही गया। अब d कह रहा है यार, सिंपल है, जब n बराबर मिल गया तो ये बताइए आप l बराबर फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, पढ़ा गया ना। l की जगह कितना रखना 45 और a की वैल्यू आपको नहीं पता है कि पता है 5 है, l की वैल्यू पता, a की वैल्यू तो पता है 5, n मिल गया कितना 16 -1 और d नहीं पता, यही आपको निकालना है। 45 इधर आएगा -5, ये 16 में से 1 गया 15 बराबर d, तो 45 में से 5 गया कितना बचा भाई 40
और बटे में आ गया 15 बराबर डी। इसको कट कर दीजिए, 5 बचे 40, 5 × 15, डी की वैल्यू मिल गई 8/3। ये सिंपल था, ये भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ आपके एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, वो पीछे वाले पे ही बेस्ड पे लगेगा। जैसे पिछला सवाल आपने देखा था, एक पिछला सवाल में मैंने नहीं पूछा था कि 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, और इसमें क्या करना ना, सम की बात आ रही है तो 3 डिजिट या 4 डिजिट के ऐसे 7 से डिविजिबल वाले होने नंबरों का सम बताइए। जैसे एग्जांपल मैं आपका एनसीईआरटी का लेता हूं। एनसीईआरटी में पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालिए। क्या निकालिए? योग निकालिए। यही आपका क्वेश्चन है। तो 8 के 15 मल्टीपल निकालना है यार। 8 का पहला मल्टीपल 8 खुद होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा क्या होगा 24, ऐसे डॉट 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 करके 15वां क्या होगा 120 हो जाएगा। अरे भाई 15/120। अब इनका सम निकालना आपको। ए बराबर आपको दे दिया कितना 8, डी बराबर आपको दे दिया कितना 8, और एल बराबर भी दे दिया 120, और कितने मल्टीपल 15, यानी एन की वैल्यू कितना 15। तो सिंपल है ना यार। एस एन बराबर फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाई चुका आपको, n/2 ब्रैकेट में a + एल। जब एल गिवन है तब क्या दिक्कत है। n की वैल्यू कितना 15/2, a की वैल्यू कितनी 8, और l की वैल्यू कितनी भाई 120। तो 15/2 और इसको जोड़ेंगे तो 128। काट लीजिए ना, 15 × 2 × 6 = 12, 2 × 8, 15 × 4 = 60, 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96। आंसर आ गया 960। सिंपल नहीं था? एकदम बिल्कुल सिंपल था। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ आपके एनसीईआरटी का। ये आपके एनसीईआरटी का था मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 वाला था। नोट कर लीजिएगा, 13 क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसी तुरंत आपको मैं बताता हूँ। 14 वाला देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। ऑड मतलब समझ रहे हो यूपी बोर्ड वाले, इवन और ऑड। ऑड मतलब होता है विषम, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या 0 और 50 के बीच क्या होगी भाई? विषम संख्या पहली 1, दूसरी कितनी 3, 5, ऐसे डाट डाट करके 50। समझ रहे हैं? 49 होगा, 50 तो होगा नहीं, 50 तो इवन नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ भी a बराबर आपको दिख गया 1, और d बराबर आपको क्लियर है कितना 3 - 1, यानी मिलेगा 2। l बराबर फिर आपको दिख गया कितना 49। तो Sn निकालने के लिए n निकालना पड़ेगा। पहले आपके पास n तो है नहीं, तो n निकालने के लिए पहले l बराबर बोलना a + n - 1 × d। और इसके लिए क्या कर देना भाई, l की वैल्यू कितनी है 49 प्लस a की वैल्यू 1। a की वैल्यू कितनी भाई 1 है, और n आपको नहीं पता है, जबकि d की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी 2। तो ये इधर आएगा तो माइनस, यानी बन गया 48, और ये हो गया n - 1 × 2। तो 48 अपान में आएगा 2, और यहाँ हो जाएगा n - 1। काटेंगे कितना 24, -1 इधर आएगा तो +1। n की वैल्यू आपको मिल गई 25, यानी 0 और 50 के बीच कुल 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो ऑड नंबर होंगी। n मिल गया यार। तो Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या n/2 और ब्रैकेट में a + l। n की वैल्यू कितना 25/2, और a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस l की वैल्यू कितनी 49। तो ये बताइए 49 में अगर 1 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 50। कट करेंगे कितना 25, 25 × 25 यानी 625। ये आपका आंसर आ गया, Sn बराबर 625। सिंपल था। ये आपके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर था 14 वाला। कौन सा था 14। और सीबीएसई वालों को 14 के बाद क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सीबीएसई बोर्ड में वो कट कर दिए गए हैं कोविड की वजह से। कोविड का जो नया पैटर्न का सिलेबस था उसमें ये 14 के बाद वाले क्वेश्चन नहीं लगाने। तो ये आपका 14 लास्ट क्वेश्चन था। इसको अगर आप
समझ गए हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बचे हुए मैं क्वेश्चंस आपके तुरंत अभी सॉल्व कराता हूँ। बचे हुए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ 5.3 के। ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने और ले रखा है, ध्यान से समझिएगा। दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब पहले 7 पदों का योग 49 है। यानी सोल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9वें का है। यस 7 बराबर दे रखा है आपको 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, मतलब 17 पदों का योग कितना है 289। तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म, यानी आपको निकालना क्या भाई, एस एन की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना, S7 का मतलब आप समझ ही रहे हो, S7 का मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो S7 की वैल्यू कितना 49 बराबर 7/2, और यहाँ पे कुछ गिवन नहीं तो छोड़ देना ना, 2a + n - 1 × d लेके छोड़ दो। ये 7 से बन जा 49, 7 दूना 14, 14 बराबर आपको मिल गया 2a + n - 1 × d फर्स्ट। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे ये दिया है S17, अच्छा सॉरी ये N7 दिया ना, n की जगह आप क्या रख देना 7 रख देना। तो 7 यहाँ पे रखोगे तो 7 - 1 कितना 6, 7 - 1 6, 2a + 6d हो जाएगा। आप चाहोगे तो इसको कट भी कर सकते हो, 2 7 = 14, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, a + 3d बराबर 7। ये S17 का मतलब क्या है, S17 का मतलब आप भी समझ रहे हो 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17 - 1d। इसकी वैल्यू 289 दिया है ना, इज इक्वल टू 17/2 और ये 2a + 16d बन गया। 17 से काटेंगे कितना 17, और यहाँ बचा कितना 17 दूना 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा ना, 17 दूना कितना 34 बराबर 2a + 16d। ये भी कट रहा है, ये 17 ये a + 8d, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकंड। ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया। आप चाहेंगे तो सॉल्व करके इजीली a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट कितना था भाई 7 बराबर a + 3d, और ये कितना है 17 बराबर a + 8d, माइनस 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 कट गया -10, और ये बचा -5, माइनस से माइनस गया, d बराबर कितना 2, d की वैल्यू 2 मिल गई। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, मतलब पहले से, पहला क्या है 7 बराबर a + 3d और d की वैल्यू 2, यानी 3 2 = 6, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 7 - 6, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई 1। a की वैल्यू 1 मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा क्या Sn, अरे यार तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही तो होता है ना। तो n तो नहीं पता, लेकिन a की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 1, प्लस n तो नहीं पता, लेकिन d की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब फिर मुझे लगता है आप 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ बचा n - 1, 2 से 2 कट गया और 1 से 1 चला गया, तो अंदर कितना बचा भाई n, और n का n में मल्टीप्लाई करेंगे n², यानी द वैल्यू ऑफ Sn इज n²। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था। वैल्यू बस पुट करना था, वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाला और मेन Sn वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, ये आपका रहा आंसर। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर आपको बता देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये दिया सो दैट, इसको शो करिए कि ये AP है। अरे भाई AP तभी तो होगी जब उसके क्या कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ये 2 है, मैं चाहता हूँ एक मैं लगाऊँ एक आप लगाएंगे। अभी तुरंत कॉपी कलम निकालिए, एक मैं सॉल्व करता हूँ पहला और दूसरा आप लगा के बोलिएगा यस सर हमने लगा लिया। ठीक, वीडियो को पुश करके और लगा लीजिएगा। मैं पहला बताता हूँ, 10वें का पहला दिया है an बराबर कितना भाई 3 + 4n दिया है ना, 3 + 4n। ये आपको an की वैल्यू दे रखा है और आपसे क्या कह रहा है AP बताइए, तो आप n की जगह 1 रखिएगा, मतलब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। a1 बराबर a और ये 3 + 4 × 1, यानी a की वैल्यू मिल गई कितनी 7। अब जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3 + 4 × 2, 4 दूना 8 3 कितना 11। और जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो ये हो गया a3 बराबर 3 +
4 इंटू 3, 4 3 12 3 15, यानी AP बन गया ना भाई। पहला टर्म आपको मिल गया 7, दूसरा टर्म मिल गया 11, तीसरा टर्म 15, 4 4 का अंतर है यार। अगला टर्म 19, अगला टर्म समझी रहे 23, 4 4 बढ़ता चला गया। ये तो फॉर्मेशन हो गया। दूसरे का आप खुद कर लीजिएगा यार। n की जगह 1, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3 और 4 AP बन गई। इसी में आगे पूछा आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म का सम निकालना है, यानी फार्मूला लगेगा S15 बराबर ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह कितना भाई 15/2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 7, प्लस n की जगह क्या रखेंगे 15 माइनस 1 और d की वैल्यू समझ ही रहे हैं 11 माइनस 7 कितना मिल गया 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपको मिल गया 4 और ये आपका मिल गया 15/2 और यहाँ 7 दूना 14, 15 में से 1 गया 14, 14 चौक को 56, 15/2 और 14 में 56 जोड़ेंगे कितना होगा 50 10 60 10 70, इसको काटेंगे कितना 35, गुणा कर लीजिए 15 25 75 के 5 7, 15 3 45 और 45 7 कितना हो गया 52, 525 आपका आंसर हो गया। सिंपल था यार, AP बन गई तो SN निकालने में कौन सी बड़ी बात है। और बोला है 15 टर्म, n की वैल्यू दे रखा था, आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड में इसको समझाया गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत रोकने के बाद आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद तभी आगे बढ़िएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि आपको मैं अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चैप्टर का, और ये आपका चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट अकॉर्डिंग टू 2022 एग्जामिनेशन, ठीक। एकदम सिंपल था। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज इतना, n टर्मों का सम यानी SN बराबर दे रखा है कितना 4n माइनस n स्क्वायर। ये कहा है क्वेश्चन कि यदि n पदों का योग कितना हो इतना हो, तो n पद यानी SN बराबर इतना। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 बताना है यार। तो S1 बताना है तो n की जगह क्या रखिए 1, तो ये S जो है S1 बन जाएगा और 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी कितना 3, S1 बराबर 3। S1 मतलब पहले टर्म का योग। ये बताओ पहला टर्म ही है तो उसका योग क्या होगा यार, जो पहला टर्म होगा वही S1 भी होगा। पहले टर्म का योग कह लीजिए या पहला, जैसे ये मैं लिख दिया हूँ 3 और मैं कहूँ कि पहले टर्म का सम 3, यार पहले टर्म का सम क्या, पहला टर्म खुद अपना सम ना, तो S1 बराबर 3 और A की वैल्यू भी कितनी 3, सेम चीज़ है यार। अगर ये क्वेश्चन में आपसे कहे कि पहले टर्म का सम, तो आप समझ जाना कि वो पहला टर्म ही दे रहा है। पहला टर्म का सम मतलब पहला टर्म जो S1 होगा वही बेटा S1 कहलाएगा, वही A कहलाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी मिल गई 3। फिर कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म की बात करें तो n की वैल्यू क्या रख देना 2 रख देना। तो ये जो SN है ये बन गया S2 और यहाँ पे मिल गया 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 यानी कितना 4। S2 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 4 मिल गई, S2 की वैल्यू 4। अब ध्यान से समझना, S2 का मतलब 2 टर्म का फॉर्म, फर्स्ट टर्म रहा होगा और सेकंड टर्म रहा होगा। और फर्स्ट टर्म तुमने कहा कि सर मिल गया कितना 3, और तो सेकंड टर्म नहीं मिला है, लेकिन S2 की वैल्यू तो आपको 2 टर्मों का सम मिल गया 4, तो आप कह सकते हैं सर A2 बराबर मिल गया कितना 1। और मैंने कहा A बराबर बाबू 3 और तुमने कहा सर A2 बराबर 1, यानी AP बन गई 3, 1। कॉमन डिफरेंस कितना -2 का, तो अगला टर्म -1 फिर -3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका AP का फॉर्मेशन मैंने कर दिया। और जब AP बन गई तो यार कुछ भी पूछे ना, व्हाट इज द सेकेंड टर्म निकाल दिया हमने। सेकेंड टर्म आपसे पूछा था, सेकेंड टर्म ने निकाल दिया कितना 1। ये आपका दूसरे का आंसर है सेकेंड टर्म का। सम नहीं पूछा है। अगर देखो यहाँ पे पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म का सम निकालने के लिए मैंने S की वैल्यू 2 रखी, ये S2 निकल गया। ये सम है 2 टर्मों का और ये दूसरा टर्म ही है। थर्ड टर्म पूछा है यार, A3 पूछा है, तो A3 मतलब A प्लस कितना 2D और A की वैल्यू कितना आ गई है 3 प्लस 2 और D की वैल्यू तो निकल गई 1 माइनस 3 यानी कितना -2, -2 रख दीजिए तो ये मिल गया 3 माइनस 4 यानी कितना -1। यहाँ पे मैंने खुद लिख रखा है -1। और पूछा 10वां टर्म, 10वां टर्म का मतलब कितना A प्लस 9D यार। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, A की वैल्यू 3 लाइएगा रख दीजिएगा
प्लस 9 और डी की वैल्यू आप समझी गए कितना, ये -2 रख दीजिएगा, ये बन गया 3 - 18 यानी -15, ये आ गया आपका 10th टर्म। nth टर्म पूछा है तो an बराबर क्या होता है भाई, a + n - 1 इंटू डी, और a की वैल्यू कितनी आई है भाई, देख लो आपकी 3 आई थी, प्लस n तो नहीं पता है, nth टर्म ही पूछा, और d की वैल्यू कितना आई है, -2 आई है, तो 3 + 2 का n में करेंगे -2 और 2 × 1 = 2, तो 3 2 5 - 2n, दैट इज द आंसर ऑफ an, nth टर्म। nth टर्म निकल गया। जितना क्वेश्चन पूछा था, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, चौथा आंसर ये, पांचवा आंसर ये, छठवां आंसर ये, 6 क्वेश्चन पूछा था, 6 क्वेश्चन मैंने लगा दिया। सिंपल था, बस आपको जो लैंग्वेज फॉर्म में, जो वर्ड फॉर्म में दिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ मत करिए, जो वर्ड में लिखा होगा उसी को आप क्या करिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिएगा। और जब वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना समझ गए, मतलब समझ गए कि आपका कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपसे बचा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम का एक ही कंसेप्ट होता है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए, और ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। बोला था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इतना, तो एन टर्मों का सम यानी एन बराबर इतना। बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी S1, तो n की जगह 1 रख दिया तो मिल गया S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी मैंने n की जगह 2 रखा तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और 2 टर्म का सम का मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है, सम ऑफ 2 टर्म। ये S2 की वैल्यू आपको मिल गई थी 4, A1 की वैल्यू मिल गई थी 3, A2 की वैल्यू 1 मिल गई। अब जब A1 A2 मिल गया तो AP बनाना तो यार पॉसिबल है ना। A1 A2 मिल गया तो ये क्या हुआ, घट रहा है 2, तो 2 घटाते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। और ये AP जब पूरी बन गई तो कोई भी टर्म पूछे, A3 का मतलब A + 2D, A की वैल्यू दिख रही होगी, D की वैल्यू रख दो, A10 A + 9D, A की वैल्यू दिख रही यार और D की वैल्यू दिख रही, रखो, जब वैल्यू दिख रही तो सब रखते चले जाओ। ये आपका पूरा AP हुआ खत्म। अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड टर्म का सेकेंड जो चैप्टर है वो यहीं पे क्लोज होता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एग्जाम आएगा तो और भी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्टेड होंगे वो आपको मैराथन क्लास में करा दिए जाएंगे। फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, AP का काम आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।